इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। दीदी बार बार बोलती हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाओ, नीचे वाले बाहर आ जाओ। क्यों? मिथ्या दृष्टि देव को लगता है ये तो करना पड़ रहा है, हमारी परंपरा के कुल देवता है, मुझे करना है, करना पड़ रहा है। जो कहता अहो भाग्य है, आज मुझे जीवन का एक दिन और मिला और तो आज मेरे द्वारा कुछ अच्छा सा हो जाए ताकि मुझे अनंत संसार में भटकना ना पड़े। कितनी बड़ी समाज है, कितने सारे लोग आते हैं यहाँ। जो अपने मन से देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होता, समझ लेना वो सम्यक दृष्टि है। और जो बार बार कहने के बाद भी नहीं आ पाते हैं धर्म के क्षेत्र में, समझना वो मिथ्या दृष्टि ही है, कोई संशय नहीं। सम्यक दृष्टि अवसर ढूंढता है कि मुझे कब अभिषेक करने का अवसर मिले, पूजन करने का मिले, कब मुझे विधान करने का मिले, कब गुरु चरणों में जाकर के मुझे अर्घ्य समर्पित करने का मिले। लोग लाखों करोड़ों की बोली लगाते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजन पाठ कराते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि कहीं मेरा थोड़ा सा द्रव्य मेरा अच्छे कार्य में लग रहा है, परमार्थ के क्षेत्र में लग रहा है। इस बात का पता तो श्रेयांश मां साहब को है। क्यों? उनको पता है कि दान की क्या महिमा होती है। दान देने से, पूजन पाठ करने से मन में हर्ष उल्लास होना चाहिए। कल आपने एक सूत्र पढ़ा था, तत्वाद सूत्र में एक जोशिता शब्द आया था। जोशिता का अर्थ होता है प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक हमें कार्य करना है। चाहे पूजन का हो, चाहे समाधि का हो, चाहे गृहस्थी का हो। जितने उत्साह से आप द्रव्य कमाते हैं, धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो संत कहते उतने ही उत्साह से उस धन को लगाना भी चाहिए। जितने उत्साह से तुम पैसे को कमाने में तत्पर रहते हो, संत कहते तुम उतने ही उत्साह से द्रव्य को अच्छे परोपकार के कार्य में लगाने के लिए भी उत्साह तुम्हारा होना चाहिए। ये पैसा तो हाथ का मैल है, इस पैसे को एक वेश्या भी कमा लेती है और एक आप लोग भी कमाते हैं। कमाने की दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, पर अंतर तो यह है हम उस कमाए हुए द्रव्य का सदुपयोग कितना कर पा रहे हैं, खुद के जीवन के लिए और परोपकार और परमार्थ के लिए। जो व्यक्ति कमाए हुए द्रव्य को परमार्थ में लगाता है वो समझना सम्यक दृष्टि है, और जो परमार्थ में न लगा करके सुरा सुंदरियों में लुटाता है, समझ लेना वो मिथ्या दृष्टि और घोर मिथ्या दृष्टि है। तय करो, अपने अंदर मन को टटोलो कि हम मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि। दान देने की बात आती है, प्रेरणा मिलती है तो मन थोड़ा अंदर से कचोटता है, कहीं मेरा पैसा ना लग जाए। समझ लेना परिणति तुम्हारी मिथ्या दृष्टि की चल रही है।
और अवसर मिले सबसे पहले मेरा, सबसे पहले मेरा, सबसे पहले मेरा, समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि हो। नंदीश्वर भक्ति में कहा है कि कहीं और कहा है। इसी बात को लेकर के सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, याद आएगा तो बताऊंगा मैं। तो जब भी पूजन पाठ अभिषेक शांति धारा का अवसर मिले तो सबसे पहले एक पूज्य प्रमाण सागर जी के मंच पर एक व्यक्ति गुजरात का है जिसे कहना चाहिए, महाराज श्री का कोई सा भी ऐलान होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, सबसे पहले उसका नाम आता है, गुजरात का है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं। और प्रति वर्ष करोड़ों रुपए दान देता है। हजार की बात नहीं है, लाख की भी नहीं है। कोई भी प्रोग्राम उनका हो, सबसे पहले वो। यहां पर कौन है कि सबसे पहले मैं? है कोई ऐसा? यहां सब एक ही कैटेगरी के हैं। होंगे तो सब एक साथ होंगे, नहीं तो कोई नहीं होंगे। सोचो, समझो, विचार करो तो सम्यक दृष्टि बीतराग भगवान को मान करके और मिथ्या दृष्टि देव कुल देवता मान करके अभिषेक करते हैं स्वर्गों में। वैज्ञानिक भी कहते इस बात के लिए, जब हम भगवान के ऊपर मस्तक पर धारा को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर भावों में विशुद्धि बढ़ती है। जो विशुद्धि तुम्हारे अंदर के कर्मों की केमिस्ट्री को चेंज कर देती है, परिवर्तन ला देती है। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो संत कहते हैं जैसे तुम विचार करोगे, जैसी तुम भावना रखोगे, वैसी तुम्हारी सोच बनेगी, और जैसी सोच होगी वैसा तुम्हारा व्यवहार होगा। तो जब हम भगवान के मस्तक पर जल की धारा छोड़ते हैं तब अंतरंग में शुभ भावों की उत्पत्ति होती है। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तब हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन होता है। एक और जब मंत्र हम बोलते हैं तीव्र उत्साह के साथ तो वैसा अंतरंग में परिवर्तन आता है, और जब मंद भावों के द्वारा छोड़ते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। एक बार एक प्रैक्टिकल हुआ। एक व्यक्ति ने 2 पौधों पर जल को डाला। एक व्यक्ति रोज अभिषेक का जल, शांति धारा का बचा हुआ जल पौधे पर डालता था, और एक पौधे पर साधारण पानी डाला गया। देखने में आया कि जिस पौधे पर शांति धारा अभिषेक का जल डाला गया उस पौधे की ग्रोथ बहुत तीव्र गति से बढ़ी, और जिस पौधे पर साधारण पानी डाला गया उसकी ग्रोथ, उसकी प्रगति धीरे धीरे मंद गति से हुई। तो इसका मतलब यही है कि जैसे जितनी तीव्रता के साथ हम मंत्र का उच्चारण करते हैं विशुद्धि के साथ, उतना प्रभाव हमारी आत्मा पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि कैंसर जैसी बीमारी भी नमोकार मंत्र की आराधना करने से ठीक हो जाती है। बार बार प्रमाण सागर जी कहते हैं कि नमोकार मंत्र को लिखो तो आपके कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। और जीव दया में दान देने से अपमृत्यु टलती है। तो ऐसा करना चाहिए, यही तो पूजन के अंग है। मात्र थाली से उठाकर के पूजन दूसरी थाली में चढ़ा दी, उसको में भावों को भी तो जोड़ो। द्रव्य तो है तुम्हारे पास, लेकिन भावों की अभिव्यक्ति भी अंदर से होना चाहिए।
दूसरे चरण में आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण। ये क्या है? तीनों चीजें, यह एक क्रिया है, प्रक्रिया है। इस आह्वान में दो प्रकार की क्रियाएं एक साथ चलती हैं। एक तो भगवान का अपने हृदय में स्थापन करना, जिससे हमारे और भगवान के बीच तादात्म्य संबंध की स्थापना हो जाए, और उसके साथ बसठ, संबोसठ और ठाठा मंत्र की स्थापना हो। ये केवल देवताओं को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है। बसठ, संबोसठ और ठा स्थापना किसको बुलाते? इसके माध्यम से देवताओं को बुलाते हैं। जो मंत्र शास्त्र को जानते, वे इस बात को जानते हैं कि सन्निधिकरण का मतलब साक्षात समूह शरण होता है। साक्षात वीतराग देव हैं, मैं देव हूं। इस तरह अपने और भगवान के साथ एक रूपता होने का नाम सन्निधिकरण है। सभी देवी देवता मिलकर के पूजन में सम्मिलित होते हैं, सब मिलकर के भगवान की पूजन करते हैं। इस तरह से आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण करें। पता ही नहीं पड़ता है कब मंत्र बोल देते हो, कब अर्घ चढ़ा देते हो। इतनी फास्ट चढ़ा देते हैं कि मालूम भी नहीं पड़ता कि पूजन कब हो गई। और बीच में यदि कोई आ जाता है तुम्हारा इष्ट, तो उससे भी उसी में समझ निकल आता है। बोलो कैसा करते हो पूजन? बातें भी चलती हैं और पूजन भी चलती है। तो पूजन तो संत कहते हैं अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजन करें। आचार्य वीरसेन स्वामी से पूछा गया कि पूजन किसे कहते हैं? आचार्य वीरसेन स्वामी से पूछा गया कि पूजन किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा है जल, गंध, अक्षत आदि के माध्यम से अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम पूजन है। किसका नाम है? जल, गंध, अक्षत आदि के माध्यम से हृदय की भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम पूजन है। भाव पूजा तो हमारे अंदर का प्रकाश है। हम अपनी भक्ति को जिस रूप में प्रकट कर रहे हैं वही हमारी भाव पूजा होती है। बंधुओं, पिछले विगत दिनों से आप कम से कम 10-12 दिन से पूजन के बारे में सुन रहे हैं। सुनने मात्र से जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक सुनकर के जीवन में उतारेंगी नहीं, तब तक तुम्हारी पूजन अधूरी रहेगी। पूजा के स्वरूप को समझो, शास्त्रों का आलोड़न करो, शास्त्रों को पढ़ो और उसको पढ़ करके हमें कैसे क्रिया करना है, समीचीन क्रिया के साथ, सम्यक्त क्रिया के साथ करो, तो तुम्हारी पूजन भी सार्थक होगी, जीवन भी धन्य हो जाएगा। अभी पूजन करते हैं और पूजन करके पता नहीं क्या करते हैं। बात समझ में आ रही? प्रवचन तो औरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। किसके लिए है? दूसरे गांव में सुनेंगे ना ये लोग, आदिनाथ चैनल पर सुबह रात के 9:20 से आता है 9:40 तक। तो पूजा की पद्धति को समझें, पूजा के ज्ञान और विज्ञान को समझें, हमें कैसे करना है। पूजन करें तो तल्लीन होकर के करें, लीन होकर के करें। जैसे धनंजय कवि ने कभी पूजन की थी, जैसे एक सेठ जी ने भगवान की भक्ति की थी तो मेंढक बन गया, और मेंढक ने पूजन की थी तो देव बन गया। ऐसी पूजा हो, मेंढक ना बनो। मेंढक तो इसलिए बना कि उनके संकल्प में शक्ति थी, प्यास के कारण तड़प रहे थे, पर उन्होंने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा। तो पानी पीने वाला कहां जाएगा? कुएं में जाएगा। और कुएं का मेंढक भी भक्ति कर रहा था तो बाहर आया,
और भक्ति का स्वरूप भी नहीं समझता था, भक्ति भी नहीं जानता था, पर उसका लक्ष्य था कि मुझे भगवान महावीर के समूह शरण में जाना है और मेरे पास है क्या कि जो प्रभु को अर्पित समर्पित कर सकूं। तो सरोवर में से, कुएं में से एक फूल की पंखुड़ी लेकर के चला जा रहा, फुदक फुदक करके जा रहा है। उसकी भावों की सराहना तो करो। काश तुम घर से मंदिर की ओर बढ़ो तो तुम्हारे हृदय में वो अंतरंग में वो भावना स्फुटित होना चाहिए कि आज मैं मंदिर जा रही हूं, आज मैं मंदिर जा रहा हूं। कितना पावन अवसर है, आज का दिन मेरा धन्य हो गया कि आज प्रभु के दर्शन कर पा रहा हूं। कहीं उन लोगों में गिनती आ जाती जो सोते सोते ही चले गए, कहीं एक्सीडेंट के शिकार हो गए, कहीं अटैक में चले गए, कहीं ट्रक की चपेट में आ गए, कहीं मोटरसाइकिल से गिर गए, कहीं बाथरूम में गिर गए, गिरते ही साथ कल्याण हो गया। कहीं कोरोना की बीमारी में चले गए तो आज गुरुओं का दर्शन पूजन का भाव नहीं मिलता सुनने के लिए। होना सौभाग्यशाली के सब चीजें मुझे अनुकूल मिल रही, अनुकूलताएं मिल रही। कहीं माथे में दर्द हो रहा होता तो बिस्तर पकड़े होते, कहीं कमर में दर्द हो रहा होता तो कहीं खटिया पर पड़े होते। होना सौभाग्यशाली के प्रभु के चरणों में आकर के अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। पूजन करो। कैसे करें पूजन? ऊँगते ऊँगते कि गुनगुनाते हुए कि भुनभुनाते हुए, खोलते हुए कि प्रसन्न होते हुए, खिलते हुए कि खोलते हुए, खिलते हुए कमल की तरह खिल करके भगवान की भक्ति करें, पूजन करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।